हेलो गाइज, वेलकम टू कोड विद पवित्र यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज के हम वीडियो के अंदर बनाएंगे रियल टाइम कोविड ट्रैकर एप्लीकेशन। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए और सीखिए आप। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल पर रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट। और गाइज तो चैनल के अंदर मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट भी अपलोड कर चुका जावा का अंदर, तो आप देख सकते हो मैं चैनल का अंदर। तो जैसे कि मैं आने वाले वीडियो के अंदर बहुत सारा भी प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ एंगुलर एंड स्प्रिंग बोट के साथ साथ प्रोजेक्ट। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो आज जो बनाएंगे जो कोविड ट्रैकिंग एप्लीकेशन उसका ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू देखने के बाद हम प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो जैसे कि ये वाला देख पा रहे हैं, ये हमारा फुल इंटरफेस है। तो इस तरह हम बनाने वाले हैं इंटरफेस डिजाइनिंग के साथ। तो हम बूटस्ट्रैप यूज किए इसमें अंदर फ्रंट एंड के अंदर। तो बूटस्ट्रैप के साथ साथ एंगुलर मैंने यूज किया यहाँ पर, राइट। तो देख पा रहे हो जैसे कि एक वर्ल्ड कोविड ट्रैकर है। तो यहाँ पर इमेज मैंने लगाऊँ और यहाँ पे देखिए कंट्री वाइज, तो वर्ल्ड की जितने जो कंट्री है सभी कंट्री का आप यहाँ से देख सकते हो कितना कंफर्म हुआ है पॉजिटिव, रिकवर कितना हुआ और डेथ कितना हुआ यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हो कंट्री, तो ये डायनामिक एपीआई से फेच होके आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं दिया, स्टैटिक नेम नहीं दिया। तो यहाँ से मैं डायनामिक फेच करके ला रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो डायनामिक डाटा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोई कंट्री चूज करता हूँ, जैसे मैं इंडिया चूज कर रहा हूँ अभी, इंडिया। देन सबमिट में क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है इंडिया में कॉन्फर्म पॉजिटिव कितना हुआ था और रिकवर कितना हुआ है और डेथ कितनी हुआ। वहाँ पर देख पाएंगे इस तरह हम एपीआई कॉल करके फेच करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखिए, अब सीखेंगे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कोई भी आप कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि ये वाला जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं VS कोड यूज करने वाला हूँ। और चलिए VS कोड यूज करूँगा अभी। तो ये मैंने अभी आ चुका VS कोड के अंदर। तो चलिए सबसे पहले अभी एंगुलर के एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने जो अभी मेरा जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको फर्स्ट टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट का तो CMD के अंदर आ जाएंगे, Ctrl+C करेंगे Y। तो मेरा जो अभी एप्लीकेशन चल रहा था उसको मैंने अभी टर्मिनेट कर दिया यहाँ से, राइट। तो यहाँ सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक क्रिएट करना है एंगुलर एप्लीकेशन। तो लिखेंगे ng न्यू देन कोविड ट्रैकर। तो मैं लिखा कोविड ट्रैकर एप्लीकेशन, राइट। तो जैसे आपके कुछ आपके कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड होने चाहिए। तो जैसे कि इंटरनेट से नेट से कुछ फाइल डाउनलोड करने वाला है। तो देन CSS। तो जैसे देख पा रहे ये सब कुछ डाउनलोड करा इंटरनेट से, सर्वर से नोड मॉड्यूल वगैरह जो कुछ चाहिए उसको एंगुलर के अंदर सब कुछ ये डाउनलोड कर रहा है। तो आपको कंप्यूटर के अंदर नेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो गाइज अगर आप बिगनर लेवल सीख रहे हो तो ये वाला प्रोजेक्ट अगर फॉलो करके बनाते हो ना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और सीखिए। तो मैंने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सब एक कुछ एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा किस तरह हो रहा है फ्लो। अगर आप देखते हो आपको टोटल आइडिया हो जाए किस तरह बनाना होता है एंगुलर के अंदर प्रोजेक्ट, राइट। तो गाइस जैसे देख पा सक्सेसफुली मेरा अभी एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है, राइट। तभी उसी एंगुलर एप्लीकेशन में जाना है जिसे मैंने क्रिएट किया था कोविड ट्रैकर, राइट। तो एंटर कर देना है। देन ng सर्व उसको रन करना है। तो मैं भी रन कर दूंगा। तो लेकिन उसके एंड कर देना है। तो कुछ टाइम लेगा जैसे कंपाइल होने के लिए जो मैंने अभी क्रिएट किया प्रोजेक्ट, जो जैसे कि अभी तो आपको करके रन करके दिखाऊंगा। तो अभी देख पा रहे हैं कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। अभी मैं रन कर सकता हूँ। तो इसी ये जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट 4200 सर्वर के अंदर रन हो रहा है, राइट। इसको अभी मैं रिफ्रेश कर दूंगा। तभी देख पा रहे हो जैसे कि ये वाला आ चुका है इंटरफेस। जैसे कि ये इंटरफेस आ चुका है, दैट मीन्स मेरा अभी सक्सेसफुली मेरा भी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है एंगुलर के अंदर, राइट। तो अभी मुझे कस्टमाइज करके बनाना है, राइट। तो ये एंगुलर की जो ऑफिशियल जो साइट का है जो ऑटोमेटिकली ये वाला ले जाता है, तो इसको मैं अभी रिमूव करने वाला हूँ। तो चलिए अभी डेवलप करने वाले, राइट। तो फर्स्ट आ जाएंगे जो कोविड ट्रैकर जो मैंने एप्लीकेशन क्रिएट किया उसके एसआर से आना है। देन आप, राइट। सबसे पहले मुझे अब सर्विस क्रिएट करना है, राइट। तो आ जाए Ctrl+C जो मैं टर्मिनल अंदर जो मैंने लिखा उसको फर्स्ट उसको टर्मिनेट करना है। जो मैंने अभी सर्वर के अंदर ऑन हो रहा है टर्मिनेट करना है। Ctrl+C देन Y में टर्मिनेट हो जाएगा। देन ng सर्विस देन एक मैंने सर्विस फोल्डर के अंदर ये वाला क्रिएट करने वाला कोविड, राइट। एंड कर दूंगा। तो ये जैसे कि मेरा अभी क्रिएट हो जाएगा सर्विस। देख पा रहे हो मैंने फर्स्ट सर्विस मैंने क्रिएट किया है, राइट। तो मेरा अभी सर्विस क्रिएट हो चुका है, राइट। तो उसके बाद मैंने जो अभी एपीआई कॉल करने वाला हूँ, तो एपीआई कॉल करने के जो भी मॉड्यूल या जो पैकेज है सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो आ जाएंगे आप module.ts।
आप मॉड्यूल टीएस आने का सबसे पहले इंपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ इंपोर्ट एंड समथिंग फॉर्म @angular/common एंड /http, राइट। ये वाला हो चुका है। तो उसके बाद कौन से मुझे मॉड्यूल चाहिए, तो जैसे कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, तो इसको भी इंपोर्ट करना है मुझे। तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल तो मैं इंपोर्ट भी हो चुका है, राइट। तो ये वाला वर्क कंप्लीट हो चुका है। देन आ जाएंगे सर्विस के अंदर, राइट। तो सर्विस के अंदर फर्स्ट मुझे HTTP क्लाइंट मुझे इंपोर्ट करना है। देन फॉर्म @angular/common देन HTTP, राइट। देन आपको यहाँ पर चूज HTTP क्लाइंट की जो पैकेज आपको इंपोर्ट करना है, राइट। अभी हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको इंजेक्ट करने वाला हूँ HTTP देन HTTP क्लाइंट, राइट। हो चुका है अभी, राइट। तो इतना ही कंप्लीट हो चुका है, राइट। तभी मुझे अभी सबसे पहले मैं आपको HTML के अंदर सबसे पहले जो कोड में जो लिखा हुआ सबसे पहले इसको रिमूव कर दूंगा, राइट। कंट्रोल का था रिमूव कर देना app.component.html। तो मुझे अभी जैसे कि अभी फास्ट वाला जैसे कि मैं अभी आपको कोई डिजाइनिंग करके नहीं दिखाऊंगा, बूस्टअप में बाद में डिजाइन फ्रंट एंड डिजाइन करने वाला हूँ। फर्स्ट अभी मैं आपको API से फेच करके डाटा शो करने वाला हूँ, उसके बाद डिजाइन करूँगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एक लेवल जाता हूँ, लेवल देन कंट्री सिलेक्ट ऑप्शन, राइट। देन ओके, राइट। देन जैसे मैं कोई चूज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ जैसे इंडिया, राइट। तो उसके बाद USA, राइट। तो जैसे कि वाला सिंपल सा भी मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, तो स्टार्टिंगली अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो देन बॉटम में ले जाऊँगा एक बटन, तो इसको लिख रहा है सबमिट, राइट। ये सबमिट हो चुका है। देन नीचे मैं H1 लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर लिखना कॉन्फर्म कितना हुआ है, देन H1 कितना रिकवर, देन H1 देन डेथ, राइट। अभी देखेंगे इतना सेव करके देंगे। अभी देखेंगे इसको रन करें ng सर्फ, राइट। तो मैं रन कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को अभी। इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो जैसे देख पा रहा हूँ जैसे कंट्री, देन यहाँ पर ड्रॉप डाउन में यूज किया हूँ। जैसे कोई कंट्री आता है तो यहाँ से मैं चूज करके सबमिट और जब क्लिक करूँगा कॉन्फर्म एंड रिकवर कितना और डेट कितना दिखाएंगे, राइट। यहाँ पर जो कंट्री है यहाँ पर मैं कोई भी स्टार्टिंग नहीं देने वाला हूँ, तो ये API से वो फेच होकर आने वाला है। तो उसके सबमिट में जब क्लिक करेंगे कॉन्फर्म और रिकवर डेट कितना हुआ सब कुछ आपको दिखाऊंगा करके, राइट। तो चलिए आ जाएंगे मेरा ये वाला जैसे ये फ्रंट एंड में मेरा था इतना ही। तो आ जाएंगे सबसे सर्विस के अंदर। तो फर्स्ट वन जैसे कि मैं API कॉल करके तो कंट्री में लाना फेच करने वाला हूँ, कंट्री को ही डिस्प्ले करने वाला हूँ, राइट। तो ये वाला करना, तो अब सबसे पहले आपको मैं API दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे कि ये वाला जो API है, API मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा TXT फाइल में, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ फास्ट वाला जो API है, उसको मैं कॉपी करके आपको मैं ब्राउजर के अंदर दिखा रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि API जो कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पर कंट्री सब कुछ मिल जाएगा। देख पा रहे हैं कनाडा, कॉक आइसलैंड, सब कुछ जो कंट्री जितने जो वर्ल्ड में सब कुछ कंट्री यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो उस कंट्री का ही मुझे फर्स्ट गेट करके जैसे ड्रॉप डाउन का दिखाना है, तो आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गेट कंट्री में फर्स्ट में एक मेथड क्रिएट करना हूँ, गेट कंट्री, राइट। उसका रिटर्नेबल ऑब्जर्वेबल देन एनी, राइट। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर कॉल करने वाला फर्स्ट जो API जो है इसको API डिफाइन करने वाला हूँ कॉन्स्ट URL, राइट। तो मेरा API की हेल्प से मेरे कंट्री मुझे मिल जाएगा। तो रिटर्न देन दिस डॉट HTTP डॉट गेट URL, राइट। तो मुझे ये वाला जो मेथड जब मैं कॉल करूँगा मुझे मिल जाएगा, जैसे कि जो भी कंट्री है इस API में सब कुछ मुझे मिल जाएगा, राइट। तभी आ जाएंगे app.component.ts के अंदर, तो इसको कॉल करने वाला हूँ। कॉल करने से पहले फर्स्ट वन जैसे कि मुझे जो
कोविड सर्विस मैंने जो क्रिएट किया सर्विस को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इंजेक्ट करना है, राइट। तो उसको मैं सबसे पहले इंपोर्ट करने वाला हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम देन डॉट स्लैश एंड सर्विस नेम फोल्डर है, देख पा रहे ये एक फोल्डर का अंदर मेरा कोविड और सर्विस डॉट टी एस है, उसको कॉल करना है, देन कोविड सर्विस, राइट। ये वाला आ चुका है। तो उसका जो कंपोनेंट की नेम है या सर्विस की नेम है मुझे दिखाना है कोविड सर्विस, तो आ चुका है, तभी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ अभी, राइट। तो फर्स्ट वन कंस्ट्रक्टर मुझे यूज कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर इसे इंजेक्ट करना है, देन फर्स्ट प्राइवेट, देन सर्विस, देन कोविड सर्विस, कोविड सर्विस, राइट। तो यहाँ पर मेरा अभी इंजेक्ट हो चुका है सर्विस, तो अभी मैं कॉल करना है ng ऑन इनिट मेथड, राइट। देन तभी मुझे सर्विस है, तो अभी मैं अभी कॉल कर सकता हूँ दिस डॉट सर्विस, राइट, सर्विस डॉट गेट कंट्री, देन सब्सक्राइब मेथड, सब्सक्राइब, देन डाटा में आर फंक्शन यूज करने वाला हूँ, राइट। तो मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट मुझे अभी जो कंट्री मिल रहा है, कंट्री को मैं आपको कंसोल के अंदर प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो सेव ऑल मैं सेव कर दूंगा। तो जैसे देख पा रहे हैं कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है, तो अभी रन करके देखेंगे, आ जाएंगे, देन रिफ्रेश, तो कंसोल पे क्लिक करें, इंस्पेक्ट, देन कंसोल, राइट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं RA248 टोटल 248 जो कंट्री है तो यहाँ पर आ चुका है, राइट, देख पा रहे होंगे। तो एक बार एक वन बाय वन जब क्लिक करो देख पा रहे हैं कनाडा आ रहा है, स्लॉग और ISO 280। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो API मैंने कॉल किया था इसी नेम जो है यहाँ पर है, तो मेरा एप्लीकेशन तो सक्सेसफुल ये वाला आ चुका है, राइट। तभी मैं ये वाला को कॉल करके दिखा दूंगा फ्रंट एंड के अंदर, तो मेरे एप्लीकेशन अंदर फेच API होके आ गया। तो उसको मैं अभी मेरे जो फ्रंट एंड के अंदर है मैं बाइंडिंग करके दिखा दूंगा डाटा को, राइट। तो आ जाएंगे, अभी बाइंडिंग करके दिखाएंगे, राइट। तो ये जो डाटा मिल रहा है मुझे RA के अंदर मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं RA के एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ, तो कंट्रीज एंड इक्वल टू RA, राइट। ये RA हो चुका है, राइट। तो आ जाएंगे, तो यहाँ पर डिक्लेयर करना सबसे पहले फर्स्ट कंट्रीज दिस डॉट कंट्रीज, राइट। तो डाटा के अंदर जो मिल रहा है सब कुछ मैं इस कंट्रीज जो RA के अंदर मैं डिफाइन करने वाला हूँ, राइट। तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीज के अंदर, राइट। इसको मैं कॉपी कर दूँ इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल को हेल्प से ही मैं गेट करने वाला हूँ जो फ्रंट एंड के अंदर। तो आ जाएंगे आप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट एंड सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट एट्रीब्यूट है। सिलेक्ट एट्रीब्यूट में जो ऑप्शन है ये मेरा एक ही मुझे दिखाना है, एक ही अंदर सब कुछ मैं ng फॉर लूप यूज करके वन बाय वन दिखाऊंगा, राइट। तो जो इंडिया जो है इसको रिमूव कर दूंगा, तभी मुझे असल में ng फॉर लूप में यूज करने वाला हूँ, स्टार ng फॉर, राइट। तो लेट सी, ये वाला मेरा वेरिएबल के नेम है कंट्री, CF जो मैंने कॉपी किया था अभी जो वेरिएबल कंट्रीज, तो मैंने यहाँ पे इस कंट्रीज के अंदर टोटल मेरा होल डाटा है, राइट। तो इस डाटा को मैंने C के अंदर मैंने असाइन कर दिया। अभी देखेंगे C को प्रिंट करके देखूंगा क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे यहाँ पर C, राइट। तो इस C के अंदर है कंट्रीज में जो जितना कंट्री था सब कुछ C में आ गया। तो अभी C को प्रिंट करके देखेंगे, सेव ऑल कर देंगे, सेव ऑल, देन आ जाएंगे। तो रिफ्रेश करते यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मेरा सब कुछ आ चुका है, लेकिन हमें कोई कंट्री का नेम नहीं आ रहा। तो ऑब्जेक्ट इस शेप से यहाँ पर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है, राइट। इस शेप को अभी इसी की मुझे नहीं मिलेगा डायरेक्टली नेम, तो किस तरह मिला, की वैल्यू जो है की को ही कॉल करते मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखना जो कंट्री जो की है, इस कंट्री का जो की को जो कॉल करूंगा तो उसमें मुझे कनाडा ही दे देगा, राइट। तो इस कंट्री जो की है इस की को ही कॉपी कर दे रहा हूँ मैं अभी से, कॉपी, राइट। इस कंट्री अगर मिसमैच होगा तो आपको डाटा गेट नहीं होने वाला है। तो C डॉट जो मैं लिखा हूँ C डॉट दे देना, इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ कंट्री, और इस की वैल्यू को ही पेस्ट कर दूंगा। तो ये की जो है कंट्री को मैंने कॉल कर दिया, तो आ जाएंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे सक्सेसफुली मेरा सब कुछ कंट्री आ चुका है। जो API से डायनामिक फेच होकर आ गया सब कुछ, सभी ऑल द कंट्री जितना है वर्ल्ड में सब कुछ कंट्री आ चुका है यहाँ पर, राइट। तो अब आने के बाद जैसे कि अगर यूज़र के सबमिट में जब क्लिक करेगा तो यहाँ पर मुझे दिखाना है जैसे कि कन्फर्म रिकवर डेथ, राइट। तो उससे पहले जैसे कि जो यूज़र आते हैं जो भी कंट्री जो चूज कर रहे हैं उस कंट्री को फर्स्ट हम दिखाएंगे कौन से कंट्री चूज कर रहा है, राइट। तो हम यूज़र से इनपुट लेने के बाद ही डाटा दिखाएंगे। तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज़र यहाँ पे जो इनपुट था इस इनपुट को गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट के अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्लिक चेंज मेथड में कॉल करूँगा, चेंज, देन तो गेट कंट्री,
गेट कंट्री में एक मेथड कॉल करने वाला हूँ, राइट। ये वाला गेट कंट्री मेथड है। तो इसके अंदर मुझे वैल्यू पास करना है, जो भी यूजर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है उसी वैल्यू को डायनामिक यहाँ पास करना है। तो लिखेंगे डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि जो भी यूजर जो भी कंट्री चूज कर रहा है उस कंट्री को डायरेक्ट यहाँ पर मैं डायनामिकली सेंड कर रहा हूँ, राइट। इस गेट कंट्री मेथड में कॉल करने वाला हूँ। जैसे कि आप कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर तो आ जाएंगे, तो आप डॉट कंपोनेंट के अंदर मैं ये वाला मेथड कॉल करने वाला हूँ, राइट। तो पेस्ट कर दूंगा ये वाला मेथड। तो आपको ध्यान रखना जो मेथड में कॉल करना वो ng ऑन इनिट के बाहर ही आपको ये वाला जो मेथड कॉल करना है, राइट। तो आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो पैरामीटर के अंदर मैंने पास कर रहा था यहाँ पर कंट्री जो है कंट्री के नेम, तो यहाँ पे मुझे कंट्री के नेम भी एक्सेप्ट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा कंट्री, राइट। तो मैं यहाँ पर सी सिंपल लिख दे रहा हूँ, सी एनी टाइप डाटा टाइप उसका एनी है, राइट। तो मिल चुका है, राइट। तो जो यूजर अभी चूज कर रहा है जो अभी कंट्री, तो उस कंट्री मेरा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करने के लिए, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसोल के अंदर चेक करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग, राइट। चेक करने वाला जो यूजर अभी चूज कर रहा है जो कंट्री यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कंसोल के अंदर, सेव कर देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर एरर आ चुका है। तो कौन सी एरर? तो जैसे देखो प्रॉपर्टी वैल्यू डॉट नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप इवेंट टाइप, राइट। तो जैसे चेंज मेथड अभी जब कॉल हो रहा है तो डिटेक्टली CHA, तो यहाँ पर मिस्टेक भी है, CHANG है, राइट। ये हो जाएगा, देन सेव करते हैं। तो फिर से उसे सेम एरर है। तो क्योंकि ना देखिए यहाँ पर वैल्यू का अंदर बाई डिफॉल्ट जो आता है नॉल वैल्यू हो जाता है, राइट। तो ऑटोमेटिक जो भी कंट्री आता है फर्स्ट वो वैल्यू नॉल हो जाता है। उस वैल्यू को अभी जैसे कि नॉल आ रहा है तो इसलिए एरर आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक जो TS कॉन्फ़िग है इसके अंदर मैं एक रिमूव करने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट इंजेक्ट पैरामीटर ट्रू, स्ट्रिक्ट इनपुट एक्सेस मॉडिफायर ट्रू, स्ट्रिक्ट टेम्पलेट, इसी को सभी को मैं रिमूव कर दूंगा। और एक स्ट्रिक्ट आपको लिखना है यहाँ पर स्ट्रिक्ट। तो मेरे पास एक था जिसे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन फॉल्स। आपको ये वाला फॉल्स ही करना है, राइट। तो फॉल्स आप करोगे तो वाला जो एरर आ रहा है वो वाला एरर रिमूव हो जाएगा। तो गाइस मैंने जो TXT फाइल जो दूंगा API, इसी API के नीचे ये वाला जो मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ आपको ये कॉल कर देना है, उसी TS कॉन्फ़िग के अंदर आप पेस्ट कर देना है, राइट। तो जैसे कि जो नॉल वैल्यू जो आ रहा था ये वाला रिमूव हो जाएगा। तो इनिशियलाइज के अंदर तो हम फॉल्स कर दिए यहाँ पर, राइट। तो ये वाला जो जैसे कि TS कॉन्फ़िग के अंदर आपको सब कुछ रिमूव कर देना है। फर्स्ट वन वाला जो लाइन है उसको रखना है, देन सेकेंड लाइन वाला जो मैंने TS के अंदर जो दिया हो ये वाला को कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पर। तो आपको एरर यहाँ पर रिमूव हो जाए। तो चलिए अभी फिर से सेव कर देंगे। तो सेवल करने का मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको री रन करना है, राइट। तो री रन का जैसे मेरा अभी रन हो रहा है तो उसको टर्मिनेट करना है। टर्मिनल के अंदर आके टर्मिनेट करना चाहता हूँ मैं, Ctrl+C करना है, देन Y, देन ये वाला टर्मिनेट हो जाएगा। देन अगेन मैं उसको रन करूँगा ng सर्व, राइट। ये अभी रन होगा फिर से, क्लोज कर दो। तो अभी देख पा रहा हूँ कि मेरा कंपाइल सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, राइट। तो अभी चलिए अभी चेक करेंगे। तो जैसे कि अभी यूजर जब आता है तो अभी देख पा रहा हूँ जितने जो कंट्री सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद मैं चलिए अभी कोई एक कंट्री में चूज करूँ, इजिप्ट में चूज करूँ। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक इजिप्ट भी आ चुका है, राइट। तो अभी इजिप्ट आ चुका है, दैट मीन जैसे कि मैंने मिल चुका है इजिप्ट। तो इजिप्ट की जो जितना भी कन्फर्म रिकवर डेथ कॉन्सेप्ट है वो वाला भी प्रिंट करने वाला हूँ, राइट। सबमिट ऑटो में जब क्लिक करूँगा वो वाला यहाँ पर वैल्यू दिखाएंगे, राइट। तो अभी मुझे इजिप्ट मिल चुका है, मतलब इजिप्ट का ही वैल्यू दिखाएंगे। तो जैसे कि फ्रंट एंड से मुझे बैक एंड के अंदर जो मिल चुका है कंपोनेंट और TS के अंदर कंट्री, राइट। जिस कंट्री का एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ कंट्री, CONTRY, कंट्री एनी, राइट। मुझे कंट्री मिल चुका है। तो ये जो console.c प्रिंट कर रहा था उसको मैं कमेंट करता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी जो मैंने कंट्री जो टोटल था उसको भी कमेंट करता रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर C के अंदर मुझे कंट्री मिल रहा था, जो यूजर चूज कर रहे हैं जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो इसी जो वेरिएबल को जो मिल रहा है कंट्री, इसी वेरिएबल के अंदर मुझे असाइन कर देना, राइट। CONTRY जो लिखा मैंने यहाँ पर कंट्री के अंदर मुझे असाइन कर दिस डॉट कंट्री देन इक्वल टू C के अंदर मेरा जो वैल्यू है जो मेरा कंट्री इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया अभी। तो ये कंप्लीट हो चुका है, राइट।
तो अभी जो कंट्री वाइज मुझे डाटा गेट करना है, राइट। तो सेकेंड वाला जो एपीआई है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एपीआई है सेम एपीआई है, लेकिन उसका लास्ट में कंट्री के साथ साथ कंट्री का नेम भी देना है। तो उसके बाद मुझे मिल जाएगा कंट्री की डाटा। तो आपको मैं गूगल में सर्च करके दिखा रहा हूँ तो देख पा रहे तो भी दिखा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी कंट्री का नेम नहीं दिया इसलिए वाला मैसेज नॉट फाउंड आ रहा है। तो लास्ट में लिख दूंगा इंडिया। तो इंडिया लिखने का देखिए यहाँ पे कितना कंफर्म हुआ है, डेथ हुआ है, कितना रिकॉर्ड है, सब कुछ डाटा यहाँ पे आ चुका है टोटल। इसी डाटा को मैं अभी दिखा सकता हूँ अभी मेरा जो एप्लीकेशन अंदर ये वाला जो एपीआई कॉल करके, राइट। तो आ जाएंगे, अभी कॉल करने वाला हूँ। तो कॉल करने से पहले सबसे पहले सर्विस के अंदर आ जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर मेथड है कॉल करने वाला, राइट। तो गेट कंट्री, सॉरी गेट डाटा, गेट डाटा। तो उसको पैरामीटर अंदर मुझे पास करना है कंट्री। तो जैसे डायनामिक मुझे कंट्री के हिसाब से डाटा चाहिए, तो मैं फर्स्ट यहाँ पर कंट्री CUNTRY कंट्री एनी, राइट। इसका रिटर्न टाइप होने वाला ऑब्जर्वेबल, देन एनी, राइट। तो ये वाला जो मैं मेथड कॉल करने वाला हूँ, कॉल करने के बाद तो ये जैसे कि एपीआई से कॉल करके ही डाटा दे देगा मुझे। तो जैसे ये वाला मेथड के अंदर में पैरामीटर मुझे मिल चुका है कंट्री, राइट। तभी मैं जो एपीआई जो उसको कॉल करना है, राइट। तो कॉन्स्ट में फर्स्ट वाला डिफाइन करने वाला एपीआई, ये वाला एपीआई है। लास्ट में मुझे देना है जो कंट्री के नेम, आपको मैं दिखा रहा हूँ गूगल के अंदर। तो जैसे देख पाऊंगा लास्ट में यहाँ पर इंडिया, जो भी कंट्री देने वाला दोगे यहाँ पर आपको यहाँ पर उसी डाटा का आने वाला है, राइट। तो इसी की कोई मिसमैच होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होने वाला है, राइट। तो इसी यूएस से कोई नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी कंट्री है तो आपको यहाँ पर चूज कर देना तो आ जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं साउथ अफ्रीका रख रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जो डाटा है यहाँ पर सब कुछ आ चुका है, राइट। तो आपको डायनामिक देना है। तो उस डायनामिक देने के जो मेथड को जब मैं कॉल करूँगा उसी के अंदर में पैरामीटर के अंदर में कंट्री पास कर दिया, उसी कंट्री को यहाँ पर पास कर देना है। तो जैसे मुझे यहाँ पर कंट्री के अंदर जो वैल्यू है इसी वैल्यू को मैं यूज कर दूंगा यहाँ पर। सो कॉपी एंड पेस्ट, राइट। तो यहाँ पर मिल चुका है मेरा। तो ये इस एपीआई को भी कॉल करना है। तो एपीआई का मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न दिस डॉट http.get, राइट। तभी जो पैरामीटर अंदर यूआरएल में दे दूंगा URL, राइट। तो जैसे कि ये वाला जो मेथड में कॉल करूंगा गेट डाटा, तो उसी पैरामीटर अंदर पास होगा कंट्री, इस कंट्री वाइज जो डाटा मुझे गेट करके रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसको कॉल करेंगे, ये वाला जो मेथड को अपडेट कंपोनेंट टीएस के अंदर कॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो फिर से यहाँ पर जो कॉल होगा कैसे, जैसे कि आ जाएंगे अपडेट कंपोनेंट HTML। तो यूजर जैसे कि बटन पे जब क्लिक करता है उस टाइम मुझे ये वाला डाटा चाहिए, राइट। तो बटन के अंदर आ जाएंगे, एक मेथड कॉल करेंगे क्लिक मेथड, ऑन क्लिक मेथड, राइट। तो मैं यहाँ पर आरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, देन गेट डाटा, गेट डिटेल्स में लिख दे रहा हूँ। तो मेथड नेम चेंज कर दे रहा हूँ तो जैसे कि अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होने के लिए। तो जैसे कि गेट डिटेल्स ओनली जब मैं यूजर सबमिट पर क्लिक करेगा तो गेट डिटेल्स मेथड ही कॉल होगा, राइट। तो आ जाएंगे, इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, इसी मेथड को अपडेट कंपोनेंट.ts के अंदर मैं कॉल कर दूंगा, राइट। ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो सर्विस के अंदर जो मेथड लिखा वो वाला कॉल कर सकता हूँ अभी, दिस डॉट सर्विस डॉट गेट डाटा, राइट। उसके बाद उसको पैरामीटर के अंदर मुझे पास करना है कंट्री, राइट। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, तो यहाँ पे देखो इसको पैरामीटर तो मैं जो पास करना है कंट्री। तो मुझे ऑलरेडी जैसे कि यूजर जब चूज कर रहा है तो ऑटोमेटिक गेट कंट्री जो मेथड का अंदर एक कंट्री आ चुका है यहाँ पर, इस वाला कंट्री पैरामीटर के अंदर, राइट। इस वाला जो कंट्री जो वेरिएबल के अंदर मेरा कंट्री है, तो इस कंट्री को मैं पास कर दूंगा पैरामीटर के अंदर, राइट। देन सब्सक्राइब मेथड कॉल करूंगा अभी, राइट। तो अभी मैं आरो फंक्शन डाटा, राइट। तो मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करके देखूंगा उस डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो डाटा के अंदर टोटल होल डाटा आया कि नहीं, तो आ जाएंगे console.log, राइट। तो डाटा को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सी एरर है, तो जैसे कि डिफाइन नहीं किया, ठीक है, ओके, मैं एनी डिफाइन कर दूँ, राइट। तो एनी तो नहीं, ये वाला क्यों एरर आ रहा है, तो चूज देखना है। देन आपको दिस लिखना है, राइट। सो गाइस दिस डॉट कंट्री, राइट। तो जो भी वैल्यू है उसके अंदर वो वाला यहाँ पर पास हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं सेव करके देखूंगा जैसे कि ये वाला मेथड कॉल होके डाटा जो फेच होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा मैं चेक कर रहा हूँ अभी आ जाएंगे वाला प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट है, राइट। तो अभी इसको मैं अभी कोई कंट्री चूज करने वाला हूँ, मैं इंडिया चूज कर रहा हूँ, इंडिया, देन सबमिट,
जैसे देख पा रहा हूँ, जैसे कि मैं इंडिया चूज कर रहा हूँ, इंडिया की जो डाटा जितना भी जो है तो होल डाटा आ चुका है यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ आर के हिसाब से मुझे यहाँ वैल्यू मिल रहा है। तो इसका इंडेक्स लेंथ कितना है, 2486 है, राइट। तो इसमें मैं एक्सपांड करके 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आईडी का वैल्यू दिखा रहा है देखिए हर जैसे कि अभी तक जितने दिन हुआ है कोविड आने का, तो उसमें तो 1 बाय 1 डे बाई डे उसका मिल रहा था। जैसे कि फास्ट वन, जैसे फास्ट एक्टिव वन, देन कॉन्फर्म वन, जैसे डेट था, जैसे डेट देख पा रहे, तो 1 बाय 1 डे बाई डे उसका डाटा आते गए और 1 बाय डाटा उसका ऐड होते गए 1 बाय 1। अभी तक जितना जो डाटा है सब कुछ लास्ट डाटा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 486 जो डाटा है यहाँ पर ही दिखाएगा। देख पा रहे 1 बाय 1 डे बाई डे जो डाटा आ रहे हैं, तो यहाँ पर डाटा अपडेट होते गए। तो लास्ट ये वाला जो डाटा को जो 485 जो इंडेक्स नंबर है, इसी वैल्यू को प्रिंट जब मैं कर दूंगा तो मुझे डाटा मिल जाएगा, राइट। उसका टोटल लेंथ है 486, लेकिन 485 में जब मैं कॉल करूँगा इंडेक्स को तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर कॉन्फर्म कितना है, एक्टिव कितना है। तो ये वाला लेटेस्ट वाला है, तो जितना जो आते जाएगा लेटेस्ट वाला वहाँ से वो रिमूव होते कि लेटेस्ट वाला आते रहेगा मेरे यहाँ पर जो कॉन्फर्म डेथ एंड एक्टिव केसेस, राइट। तो यहाँ पर देख पा आर के वाइज मुझे मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर सक्सेसफुली कंट्री वाइज सब कुछ मुझे मिल रहा है। तो जो भी मैं कंट्री चूज कर रहा हूँ उसी कंट्री का मुझे डाटा यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो चलिए अभी तो इसको जैसे अभी मुझे मिल रहा है उसी डाटा को अभी फ्रंट एंड के अंदर दिखाना है, राइट। दिखाने से पहले सबसे पहले जो डाटा मुझे मिल रहा है उसी को आर के अंदर मुझे स्टोर करना है, राइट। तो जैसे कि आर के अंदर जैसे डाटा नहीं गई, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डाटा डिक्लेयर नहीं करना है, तो मुझे रिकवर जो कॉन्फर्म ऑन डेथ वाला जो एक वेरिएबल तीनों मुझे डिक्लेयर करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देन कॉन्फर्म देन जैसे ये एनी टाइप है, राइट। देन मैं चूज करने वाला रिकवर, ये वाले सब वेरिएबल चूज डिक्लेयर करो, जो भी डाटा मैं गेट करूंगा इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाला हूँ, रिकवर देन डेथ, राइट। तो तीनों वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो इसी तीनों वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करने वाला हूँ, राइट। तो इसको जो मिल रहा था इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमेंट नहीं करूंगा, तो फर्स्ट इसको इंडेक्स मुझे फर्स्ट गेट करना है, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। तो लास्ट में देख पा रहे हैं इंडेक्स लेंथ दिखा रहा है 486, तो लास्ट वन जो है 485 में मेरा डाटा है। तो फर्स्ट मुझे लेंथ निकाल के यहाँ से डाटा गेट करना है, राइट। तो फर्स्ट आ जाएंगे लेंथ में यहाँ पर भार गेट करने वाला हूँ, तो आ जाएंगे var इंडेक्स में गेट करने वाला हूँ, इंडेक्स इक्वल टू डाटा, ये वाला जो टोटल डाटा है ऑब्जेक्ट है इसके अंदर टोटल होल डाटा है डॉट लेंथ। तो लेंथ कॉल कर तो मुझे लेंथ मिल जाएगा, राइट। तो आने के बाद तो मैं अब गेट करने वाला हूँ दिस डॉट, तो जैसे दिस डॉट तो कॉन्फर्म वेरिएबल का तो मुझे स्टोर करना है, राइट, इक्वल टू। तो जैसे कि डाटा के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू है, तो मुझे इंडेक्स यहाँ पर इंडेक्स में इंडेक्स वैल्यू मिल चुका है, तो इसी इंडेक्स को मैं अभी पास कर दूंगा, राइट, इसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। तो गाइस वेट, तो जैसे कि यहाँ पे एरर आने वाला 486 है टोटल लेंथ, लेकिन मेरा जैसे कि -1 करना है, जैसे 485 में मेरा डाटा था, राइट। तो जैसे इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 486, तो 486 में कोई डाटा नहीं, तो यहाँ पर एरर आने वाला है, तो इसलिए मैं -1 यहाँ पर किया। तो डाटा इंडेक्स देन तो आपको कॉल करना है, राइट। तो दिखा रहा हूँ जैसे कि जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉन्फर्म एंड डेथ एंड रिकवर जो की है, इसी की वैल्यू से वो डाटा गेट करना है, राइट। फर्स्ट में मुझे कॉन्फर्म चाहिए, ये वाला जो की वैल्यू को करेक्ट होना चाहिए, अगर मिसमैच होगा तो एरर आने वाला है और डाटा भी गेट नहीं होगा, राइट। तो ध्यान से करने को दिस डॉट रिकवर इक्वल टू डाटा इंडेक्स डॉट, तो मुझे रिकवर वाला चाहिए की, तो आ जाएंगे ये रिकवर वाला, इसको कॉपी कर देंगे पेस्ट, राइट, दिस डॉट देन डेथ डाटा देन इंडेक्स डॉट, तो डेथ वाला जो की है तो उसको भी कॉपी कर देंगे। तो इसी की वैल्यू से ही मैंने की वैल्यू से मैं डाटा गेट कर रहा हूँ की हेल्प से, राइट। तो अभी मुझे मिल चुका है, राइट। तभी सक्सेसफुली जो डाटा है उसमें गेट डिटेल्स जो मेथड कॉल हो रहा है, सक्सेसफुली डाटा आ चुका है कॉन्फर्म रिकवर एंड डेथ वेरिएबल के अंदर, राइट। तीनों वेरिएबल के अंदर डाटा आ चुका है। इसी डाटा को मैं अभी डाटा बाइंडिंग करके फ्रंट एंड में दिखा दूंगा आप डॉट कंपोनेंट HTML। तो आज डाटा बाइंड करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑल मैं सब कुछ यहाँ पर डाटा बाइंड कर रहा हूँ, राइट। तो आ जाएंगे कॉन्फर्म
राइट। तो वेट, ये कन्फर्म, देन सेकेंड वन रिकवर्ड, रिकवर्ड में रिकवर्ड है, देन डेथ जो है, डेथ का मैं डेथ मैंने पास करें जो वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पर डाटा बाइंडिंग कर दिया यहाँ पर डायनेमिकली, देन सेव कर देंगे अभी। तो चलिए अभी रन करके देखेंगे। तो कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। तो आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो कोई एक कंट्री में चूज कर दूंगा, इंडिया में चूज करना अभी, सबमिट। तभी देख पा रहे हैं सक्सेसफुली में डाटा भी आ रहा है, राइट, रियल टाइम डाटा फेच होके आ रहा है, देख पा रहे होंगे कन्फर्म कितना है पॉजिटिव, देन रिकवर कितने और डेथ कितने हुए, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है एपीआई से फेच होके, राइट। ये करेक्ट डाटा आ रहा है एपीआई से कॉल होके, राइट। कोई भी और कंट्री में चूज करता रहा हूँ, स्विट्जरलैंड, देन सबमिट कर क्लिक करूंगा, तो देखिए वैल्यू चेंज हो चुका है और ये डायनामिक भी वैल्यू आ रहा है डाटा एपीआई से फेच होके, राइट। सक्सेसफुली सब कुछ आ रहा है। तो जिस कंसोल पे जो दिखा रहा था उसको मैं रिमूव कर दूंगा, राइट, उसको कमेंट कर दूंगा। तो जैसे कि ये वाला, ये मुझे नहीं चाहिए, राइट, उसको मैं सेव कर दूंगा। तभी जैसे कि उसको मैं फ्रंट एंड के अंदर डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं बूस्टरअप यूज करने वाला हूँ, तो आ जाएंगे। सबसे पहले बूस्टरअप मुझे इंस्टॉल करना है मेरे जो प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले बूस्टरअप इंस्टॉल करने के लिए तो टर्मिनल के अंदर आ जाना है। तो आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना है, राइट, Ctrl+C देन वाई, ये टर्मिनेट हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर अभी बूस्टरअप इंस्टॉल करने वाला हूँ, ng bootstrap/ng bootstrap, राइट, एंटर कर देना है। तो ये थोड़ा डाउनलोड होगा आपको इंटरनेट से, जैसे कि उसके बाद वाई पे क्लिक करना है, देन इंस्टॉलिंग पैकेज हो रहा है, अभी पैकेज सब कुछ इंस्टॉल हो रहा है। राइट, अभी सक्सेसफुली मेरा बूस्टरअप भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मैं बूस्टरअप भी यूज कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो अभी सबसे पहले रन करके देखेंगे ng सर्फ, राइट। तो कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका, अभी देखेंगे अभी मेरे पेज के अंदर, राइट। तो अभी देख पा रहा हूँ जैसे कि ये मेरा सक्सेसफुल बूस्टरअप ऐड हुआ है, इसलिए देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है, राइट। दैट मीन्स मेरा अभी सक्सेसफुली बूस्टरअप मेरा प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुका है, राइट। तो चलिए अभी मैं डिजाइन करने वाला हूँ फ्रंट एंड के अंदर अभी। तो ये वाला सब कुछ रिमूव कर दूंगा कंसोल। फर्स्ट ऑन आ जाएंगे अपडेट कंपोनेंट, राइट। तो फर्स्ट ऑन जैसे मैं फर्स्ट और डिव लेना हेडर के लिए, तो डिव क्लास कंटेनर फ्लूइड, राइट। उसके अंदर मैं डिव इसका डिव क्लास रो, देन h3, ये होने वाला है वर्ल्ड कोविड ट्रैकर, तो मैं लिख दूंगा ट्रैकर, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला डेट भी डिस्प्ले करने वाला, तो डेट भी बाद में करूँगा। अभी मैं इसका जैसे डाटा भी डिजाइन करके दिखाऊंगा, बाद में इसको मैं डायनेमिकली तो दिखाऊंगा रन करके, राइट। तो डेट करेंट डेट जो है उसको पेंट करके दिखाऊंगा। तो ये वाला हो चुका है कंप्लीट। देन इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे बीजी इन्फो, राइट। तो हम पैडिंग 1 एंड सेव कर देंगे। तो आज देखेंगे अभी ये आ चुका है, राइट। फिर सेंटर में कर देंगे उसको टेक्स्ट सेंटर। तो गाइस जैसे कि जो रो है, रो को नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, रो मुझे नहीं चाहिए। तो टेक्स्ट इसको कर दें क्लास टेक्स्ट सेंटर एंड जो डेट जो है उसको क्लास में टेक्स्ट राइट, डायरेक्टली टेक्स्ट में यहाँ पर यूज कर दूंगा टेक्स्ट वाइट, सबका कलर टेक्स्ट ऑटो आ जाएगा वाइट। तभी देख पा रहे सक्सेसफुल आ चुका है, राइट। तो लास्ट में ये वाला डेट करेंगे हम, तभी वर्ल्ड कोविड ट्रैकर आ चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक इमेज देना है, राइट। तो मेरे एक डेस्कटॉप के अंदर मेरा इमेज है, तो इमेज में आपको मैं दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाला मैं इमेज यूज करने वाला हूँ।
तो चलिए फर्स्ट इसको कॉपी कर देंगे। तो आने के बाद जो यहाँ पर एसेट जो फोल्डर है, एसेट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है, इमेज फोल्डर, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट करना है इमेज, राइट। तो अभी मैं जब ट्राई करूँगा इसके अंदर पेस्ट करने के लिए, डायनेमिक अभी नहीं होने वाला है, तो उसी फोल्डर के अंदर जाके मुझे पेस्ट करना है। अभी इसको मैं अभी कॉपी कर दिया, यहाँ से कॉपी, देन आ जाएंगे, देन जो मेरा जो पाथ है उस पाथ के अंदर आ जाएंगे। देन ये मेरा था कोविड ट्रैकर, देन SRC, देन एसेट, राइट। देन इमेज फोल्डर है, इसमें पेस्ट कर देना है। तब कि जो पाथ में जो क्रिएट किया है एंगुलर एप्लीकेशन, उसी पाथ के अंदर आपको पेस्ट कर देना है, राइट। ये पेस्ट हो चुका है अभी, राइट। आ जाएंगे यहाँ पर, ये वाला हो चुका है हेडर, राइट। हेडर आने के बाद तो उसके बाद मुझे ये वाला जब इमेज दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पर डिव एक डिक्लेयर करने वाला, div डॉट कंटेनर, ये हो चुका है, राइट। तो मैंने यहाँ पर कस्टम में यूज करने वाला हूँ CSS BG कस्टम, राइट। तो इस BG कस्टम टारगेट करके मुझे डिजाइन करना है। तो आ जाएंगे आप component डॉट CSS डॉट, सबको देखना है, जैसे आप component डॉट CSS के अंदर आ जाना, राइट। तो फिर बैकग्राउंड, तो URL देना इमेज की, राइट। तो उसके बाद आपको एसेट के पाथ देना है, राइट। डॉट स्लैश, देन नहीं डबल स्लैश, देन स्लैश, देन एसेट, देन इमेज फोल्डर, देन देख पा रहे हैं कोर जो मेरा इमेज था कोर डॉट GF, मैंने यहाँ पर आसान था, राइट। तो मेरा आ चुका है अभी। तो चलिए अभी सेव कर देते हैं, लेकिन ये अभी नहीं आने वाला है क्योंकि ना जैसे कि अभी कुछ भी नहीं है इस डीप के अंदर। तो इस डीप का मैंने यहाँ पे देने वाला हूँ विड्थ, साइज डिक्लेयर करना 100%, देन हाइट 45 VH, राइट। फिर सेव कर दूंगा। ये वाला अभी इमेज आ जाए, देख पा रहे हैं इमेज आ चुका है, राइट। तो ऐसे क्या जो कंटेनर है उसको कंटेनर फ्लूइड कर देंगे, तो फुल ले जाएगा, जैसे कि फुल डिस्प्ले, राइट। ये वाला हो चुका है कंप्लीट सक्सेसफुल, ये वाला मेरा आ चुका है, राइट। उसके जो कंट्री है इसको भी दिखाना है, तो आ जाएंगे। और एक डिप में क्रिएट करने वाला हूँ, डिप क्लास कंटेनर, देन डिप, देन फर्स्ट वन जैसे डिप में जो दिखना और एक डिप, राइट। तो जैसे कि फॉर्म के लिए तो क्लास फॉर्म ग्रुप, सॉरी फॉर्म रो, राइट। फॉर्म रो के साथ डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, राइट। देन उसके बाद कूल MD, तो मैंने यहाँ पर फ्रैगमेंट यूज करने वाला हूँ, तो इसी फॉर्म कूल MD, देन ये वाला 4, राइट। तो फर्स्ट वन वाला ये, सेकेंड वाला जैसे कि मुझे इनपुट सिलेक्ट ऑप्शन दिखाना है, और थर्ड वन में जैसे दिखाना है बटन, राइट। फर्स्ट वन में जैसे देख पा लेवल जो है कंट्री, इसको ही मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ से, Ctrl+X फर्स्ट वन में पेस्ट कर दे रहा हूँ, राइट। सेकेंड पे जो मैंने सिलेक्ट वाला जो था इसको ही कॉपी कर लूँ कट, तो ये सेकेंड जो डिव है इसको नहीं पेस्ट कर दूंगा, राइट। थर्ड में जो बटन है उसको बटन भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा, यहाँ से थर्ड वाला डिव के अंदर पेस्ट कर दूंगा, राइट। ये वाला हो चुका है, राइट। तो उसके बाद ये वाला कंप्लीट, देन आ जाएंगे ऑप्शन जो मेरा है सिलेक्ट, उसको Ctrl+Shift+F फॉर्मेटिंग, राइट। तो सिलेक्ट को नीचे लाएंगे, तो जैसे ये हो चुका है। सिलेक्ट के अंदर आपको एक क्लास यूज करना है, क्लास फॉर्म कंट्रोल, राइट। ये हो चुका है। बटन के अंदर मुझे भी क्लास यूज करना है, क्लास BTN प्राइमरी, देन सेव। चलिए सेव करके देखें, सक्सेसफुली भी आ चुका है, लेकिन ये वाला भी नहीं आ रहा है करेक्टली, तो देखेंगे। तो जैसे कि बटन आ रहा है, तो जैसे ये वाला दोनों नहीं आ रहा, तो वेट जस्ट ए मिनट। तो फॉर्म कंट्रोल, सॉरी गाइस, तो यहाँ पर ये वाला मिस्टेक हुआ, तो FORM फॉर्म, राइट। तो ये वाला जो है लेवल, इसको लेवल नहीं देंगे, तो इसको देंगे H5 कंट्री, जो UNTR कंट्री, एंड क्लास देंगे टेक्स्ट, राइट। तो ये देते हैं कंप्लीट, देन सेव हो चुका है। तो अभी रन कर देखेंगे, अभी देखिए ये वाला आ चुका है, राइट। सक्सेसफुली सब कुछ आ रहा है। तो जैसे जो भी कंट्री आ रहा है तो उसको भी मुझे चेंज करना है, जैसे कि इसको मार्जिन टॉप देना है,
राइट। तो आ जाएंगे, तो जैसे कि ये वाला H5 था कंट्री, तो H4 कर देंगे, राइट। ये जो कंटेनर है सिर्फ पैडिंग 2 दे देंगे, राइट। सक्सेसफुली आ चुका है, राइट। अभी कौन ठीक ठाक दिख रहा है, तो नहीं तो 3 कर देंगे पैडिंग, राइट। अभी हो चुका है, राइट। उसके बाद मैं मुझे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रो चाहिए मुझे, जैसे कि मैं कोई भी कंटेंट चूज कर रहा हूँ, तो ये वाला भी आ रहा है डाटा सक्सेसफुली। तो मुझे यहाँ पे कार्ड लेआउट यूज़ करने वाला हूँ, लेआउट से यहाँ डायनामिक डाटा फेच करके दिखाऊंगा ये वाला, राइट। तो सक्सेसफुल चलिए अभी करेंगे वो जो कार्ड, ये वाला डीप हो चुका है। थर्ड वाला जो डीप है तो लेने वाला डीप डॉट कंटेनर, राइट। देन फर्स्ट मुझे अब डीप क्लास कूल एमडी, नहीं वेट जस्ट, तो फर्स्ट में वो रो ही लेने वाला फर्स्ट, राइट, रो। देन डीप कूल MD4, राइट। तो उसके अंदर फर्स्ट डीप में कार्ड यूज करने वाला हूँ, क्लास कार्ड, देन डीप डॉट कार्ड हैपन बॉडी, राइट। तो ये बॉडी हो चुका है, राइट। तो इसके अंदर मुझे अभी दिखाना है, राइट। तो जैसे कि मुझे फर्स्ट कंट्री भी दिखाना है डायनामिकली, तो जैसे कि मुझे दिखाना है कंट्री नेम, तो जैसे वेट, जैसे कंपोनेंट ऐड काउंट टू कंपोनेंट, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा था कंट्री, राइट। तो इस कंट्री की हेल्प से मुझे नेम में मुझे मिल जाएगा, राइट। तो जस्ट वेट अ मिनट, जैसे कि जो यूज़र यहाँ पर चूज कर रहा है, राइट, दिस कंट्री मुझे चाहिए वाला, ये वाला कंट्री सी डॉट कंट्री, राइट। तो यहाँ पे मैं ये वाला पेस्ट कर दूंगा, फर्स्ट कंट्री नेम, देन वेट, इसको फर्स्ट रिमूव कर दें, राइट, H3, राइट। देन इसको पेस्ट करेंगे, देन कॉन्फर्म, राइट। कॉन्फर्म कितना है दिखाएंगे, लास्ट में उसका वैल्यू दिखाएंगे, राइट। वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला है। तो जैसे कॉन्फर्म वाला ये वाला चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर दूंगा, कॉपी, देन H5 में पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे कॉन्फर्म मिल जाएगा, राइट। तो टोटली जो कूल MD जो 4 है, तो उसको मुझे 3 टाइम्स चाहिए, राइट। उसको 3 टाइम्स मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो उसको ओनली नेम या वेरिएबल चेंज कर दूंगा, हो जाएगा मेरा। सेकेंड वाला है मेरा रिकवर, तो मैं लिखा रिकवर, राइट। तो मुझे कंट्री नेम मिलेगा उसके रिकवर, तो रिकवर के लिए ये वाला जो बाइंडिंग डाटा है उसको मैं कॉपी कर दूंगा वेरिएबल, तो मुझे हमें मिल जाएगा, राइट। लास्ट वाला डेथ है, देन ये वाला डेथ होने वाला है, कितना डेथ हुआ, उसके बाद ये डाटा बाइंडिंग है उसको कॉपी कर देंगे, देन पेस्ट, राइट। ये सक्सेसफुल हो चुका है, राइट। ये वाला जो कोड है H1, इसको सब कुछ मैं रिमूव कर दूँ, राइट। तो मैं सेव करके देखूंगा अभी, ट्राई करके, सेव ऑल, तो एरर आ चुका है, राइट। तो डीप में कुछ एरर आ गया यहाँ पर, तो गाइज वेट, तो यहाँ पर बोल रहा है सी डॉट नॉट एग्जिट, राइट, सॉरी गाइज। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो जैसे लेट सी जो यहाँ पर NG फॉर लूप के अंदर ही ओनली सी मैंने यूज कर सकता हूँ, लेकिन बाहर में यूज नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो मुझे यहाँ पर कंट्री मुझे चाहिए, जैसे कि आपको दिखा रहा है ये वाला जो कंट्री है, मुझे यहाँ पर कंट्री नेम मिल रहा था, राइट। इस वेरिएबल को भी मैं डिफाइन कर दूंगा, तो मुझे ये वाला टोटल कुछ नहीं चाहता, तो ये वाला सी डॉट कंट्री है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, जो वेरिएबल कंट्री है उसको मैं डिफाइन कर दूंगा, राइट। ये वाला कंट्री मुझे मिल जाएगा, कंट्री, देन सेकेंड वन ये वाला कंट्री मुझे मिलेगा, राइट। ये मेरा कंट्री, राइट। तीनों कंट्री मिल चुका है, अभी सेव करके देखेंगे, सेव हो चुका है, राइट। सक्सेसफुली आ चुका है। चलिए अभी कोई कंट्री एक चूज कर दूंगा, देखिए अभी कंट्री चूज करते देखिए, इसराइल कॉन्फर्म, इसराइल रिकवर्ड, इसराइल डेथ, राइट। सबमिट बटन क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर डाटा ही मिलेगा, देखिए यहाँ पर सबमिट बटन क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर डाटा मिल रहा है, देख पा रहे हो, इसराइल रिकवर्ड एंड सब कुछ मिल रहा है, राइट। उसको सबसे डाटा को सेंटर में ले जाएंगे, तो क्लास कार बॉडी जो है टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट वाइट, इसको कलर भी वाइट कर देंगे। तो इसी तीनों को, दो एट्रीब्यूट को मैं कॉपी कर दूंगा, हर एक कार्ड बॉडी के अंदर पेस्ट कर दूंगा,
राइट, यहाँ आ गया, एंड सेव ऑल। देखिए अभी आ चुका है। तो गाइस कुछ मिस मैच हुआ, तो जैसे कि ये वाला क्यों नहीं दिख रहा है, सॉरी गाइस, वेट वेट। तो इसका दिख रहा है लेकिन उसका कलर व्हाइट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर देख पाओगे, तो मैंने यहाँ पर कलर मैंने व्हाइट कर दिया यहाँ पर। तो उसका कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर जब मैं चेंज करूँगा वह डिस्प्ले होने वाला है, राइट। तो डेथ में मुझे चाहिए बीजी, ये बूस्टर की क्लास यूज कर रहा हूँ, बीजी डेंजर, राइट। देन रिकवर वाला मैं चूज करने वाला हूँ बीजी सक्सेस, राइट। देन रिकॉन्फर्म वाला मैं चूज करने वाला हूँ बीजी प्राइमरी, राइट। इतना ही कंप्लीट, एंड सेव ऑल। अभी देखिए सक्सेसफुली दिख रहा है, राइट। तो जब मैं कोई भी कंट्री चूज कर रहा हूँ नाइजीरिया, सबमिट ऑर्डर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए डाटा भी आ जाएगा, यहाँ पर सक्सेसफुली आ रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे मुझे पैडिंग भी दे देना है, मैं पैडिंग देने वाला हूँ पैडिंग 2, राइट। तो फर्स्ट वन मैं चेक कर रहा हूँ पैडिंग कैसे दिख रहा है, राइट। ये पैडिंग ठीक ठाक दिख रहा है, पैडिंग 3 दे देंगे, राइट 3, राइट। ये ठीक दिख रहा है अभी, राइट, ये भी ठीक दिख रहा है, राइट। ओके, देन ये वाला भी पैडिंग देना है। तो आ जाए पैडिंग P3, जितने जो कार्ड बॉडी है उसके अंदर ही पेस्ट कर दूंगा, राइट। सब कुछ जगह सेव ऑल, राइट। ये सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। तभी कोई भी कंट्री चूज करूँगा, सबमिट में जब क्लिक करूँगा उस कंट्री का डाटा मुझे फेच करके दिखाएगा, राइट। तो ऐसे मैं पेरू, देखिए यहाँ पे कुछ ना जो है, जो भी कुछ है यहाँ पर डाटा आ रहा है, राइट। तो सब कुछ आ रहा है। तो लास्ट में मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फुटर, राइट, डिव। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही पेज के अंदर, इसलिए मैं और बार बार नई कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। कंटेनर फ्लूइड, राइट। उसके बाद P @copyright and reserve design and developed by code with Pavitra, then code, राइट। ये कंप्लीट हो चुका है। इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे बीजी इन्फो, राइट। मेरा जो हेडर का जो कलर है ये सेम कलर है। देन पैडिंग दे देंगे 2, सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो है टेक्स्ट, उसको सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, देन सेव। अभी देख पा रहे ये सक्सेसफुली आ चुका है, राइट। तो इसको मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप 1, सक्सेसफुली देख पा रहे ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो कंट्री आने के बाद यहाँ पे मुझे एक हॉरिजॉन्टल रो देना है, राइट। तो आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला है, अरे इसमें अंदर ही मुझे देना है एच टैग एंड सेव। अभी देख पा सक्सेसफुली हमारा आ चुका है यहाँ पर। तो मैं कोई भी कंट्री चूज करूँगा जॉब, तो देखिए उसका कंट्री का आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो जैसे ये वाला जो कंट्री है कोई भी डाटा नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। तो जैसे ये देखिए जो कंट्री डाटा है वो कंट्री यहाँ पर फेच होके आ रहा है, राइट। तो जैसे कि मैं और कोई चूज कर रहा हूँ, देखिए वो सक्सेसफुली आ चुका है, राइट। जितना जो डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो ये वाला जो है पैडिंग उसको कम कर देंगे, जो कंट्री वाला है, कंट्री वाला कंटेनर, इसको 2 कर देंगे, राइट। 2 करने से ठीक ठाक है। फिर से एरर आ गया, कौन सी एरर, देन ओके, राइट, राइट। अभी ठीक दिख रहा है, राइट। तभी जब मैं कोई भी कंट्री चूज करता हूँ, तो देखिए सबसे पहले नेम आ चुका है कंट्री का, देन सबमिट में क्लिक करते उसका आ जाएगा इसका वैल्यू, राइट। कितना भी कंफर्म हुआ है, कितना रिकवर हुआ, कितना डेथ हुआ है, राइट। तो अभी फुटर भी दिख रहा है। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो आ जाएंगे, तो सबसे बाहर में आ जाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट style.css है, इसमें अंदर आ जाना है, कोड लिखना है बॉडी, देन बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ब्राउन
कलर, राइट, बैकग्राउंड कलर हैच F0 F1 F2, राइट, ये वाला हैच कोड मैंने यूज कर रहा हूँ अभी, राइट। अभी सक्सेसफुल दिखा रहा है, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, ग्रे कलर हो चुका है, राइट। तो ये कोई भी कंटेंट चूज कर सकते हैं यहाँ से इजी। सक्सेसफुल इसका वैल्यू आ रहा है, कन्फर्म रिकवर कितना। तो लास्ट में यहाँ पर मुझे डेट दिखाना है उसका हेडर में, राइट। तो डेट दिखाने के लिए आ जाएंगे component.ts। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर एक डेट नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, माई डेट, राइट, राइट, हो चुका है। तो अगर ONG ऑन इनिट है, इसका मेथड ही मुझे डिक्लेयर करना है, राइट। तो जैसे कि हर बार इसका डेट चेंज होते जाएगा, जब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा, जब मैं पेज खोलूंगा उस टाइम वो डेट चेंज होते जाएगा और टाइम भी चेंज होते जाएगा। NG नहीं है, न्यू डेट, राइट, मुझे डेट मिल जाएगा इक्वल टू दिस डॉट माई डेट, राइट। ये वाला आसान हो चुका है, राइट। ये जो माई डेट है उसको मैं दिखा सकता हूँ आप कंपोनेंट HTML जो फ्रंट पेज के अंदर, राइट, डाटा बाइंडिंग करके भी दिखा रहा हूँ, पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए इसको सेव कर देखेंगे, राइट। अभी देख पा रहा हूँ ये डाटा जो आ रहा है इसको फॉर्मेटिंग करना है, तो जो मुझे इस तरह नहीं दिखाना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो मैं पाइप्स की कॉन्सेप्ट में यूज़ करने वाले यहाँ पर। तो इसी का आ जाएंगे, देन डेट, देन द सिंगल कोट, राइट। फर्स्ट में अब डी यूज करने वाला, डी, देन मंथ मुझे चाहिए कैरेक्टर, राइट। तो इसको मैं स्लैश दे दे रहा हूँ, स्लैश, देन YYYVR, राइट, देन कॉमा, देन मुझे चाहिए मिनट टाइम चाहिए, तो मैं लिखने वाला हूँ आवर, देन मिनट, देन सेकेंड, राइट। वैसे एक बार कर देखेंगे, सेव। सक्सेसफुली देख पा रहा हूँ ये वाला आ चुका है डेट। तभी आज का जो डेट है 30 मई 2021 एंड टाइम दिखा रहा है अभी जितने भी जो कुछ है, राइट। सक्सेसफुली ये वाला टोटल होल प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। देख पा रहे होंगे जो भी यहाँ पर चूज करते हैं कंट्री, उस कंट्री के जो डाटा अवेलेबल होगा तो उस कंट्री का डाटा यहाँ पर शो होने वाला है, राइट, डिस्प्ले होने वाला है, वही वेब पेज से फेच होके कॉल हो रहा है, राइट। तो गाइज टोटल कंप्लीटली ये वाला जो कोविड ट्रैकर आपके इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज कुछ हेल्पफुल हो तो इस वीडियो से, तो गाइज वीडियो से लाइक जरूर करना, कमेंट है तो कमेंट नीचे कर सकते हो, और चैनल अभी तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज इस चैनल पर इस तरह रोज मिलता रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल से रियल टाइम प्रोजेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।